आरिफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जानना ये चाह रहे थे आपसे कि किसी और मुकदमे में मतलूब अगर नहीं है बानी पीटीआई के और बुशरा बीबी को, तो उनको फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। जबकि लीगैलिटीज़ अगर देखी जाएँ तो रोबकार की वजह से कभी कभी देरी हो जाती है, रोबकार भी जारी कर दिया गया है। तो अभी अगर कोई नहीं है तो फौरी तौर पर बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया, तो बानी पीटीआई को भी रिलीफ मिल जाना चाहिए। ये है कि ये रिलीफ मिलने वाली बात तो बिल्कुल अब दूर की बात होगी। उसकी वजह ये है कि फैसला आ गया, यानी रिलीफ क्या, उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद जिस तरह की सिचुएशन है, उन्हें एक लम्हे के लिए नहीं रखा जा सकता जेल में, यानी उनका जेल में रखा जाना इंतहाई गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो रोबकार की बात होती है, ये फॉर्मेलिटी है। रोबकार तो जारी हो गई। बात यह है कि वो कुव्वतें इस वक्त जिन्होंने इमरान खान को इनकैप्सुलेट किया है, जेल में रखा है, वो इस वक्त उनके जेल में भी होगा कि किस तरह उन्हें मजीद जेल में रखना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी, इमरान खान का जेल से बाहर आना। वो उनको इतना ज्यादा खौफ है, यानी उन सब लोगों को जिन्होंने जेल में रखा हुआ है, हुकूमत वक्त को और उनके जो हैंडलर्स हैं या पीछे जिनकी जो सारा कुछ करवा रहे हैं, कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान का बाहर आना जो है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और खास तौर पे इस तरह की सिचुएशन में जो अब एक फिजा बनी है, कल से मैं समझता हूँ कि एक मूड पूरी कौम का, अदलिया का, हर जगह बदला हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें वो कुव्वतें अपनी पसपाई से डरते हुए यानी कोशिश करेगी कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, वरना कानूनी तौर पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उन्हें रखने की। जहां तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल ही लाजमी बाहर आ जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस कोई और है नहीं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उनके बारे में केसेस ना होते हुए भी कोई ना कोई सूरत ऐसी पैदा की जाएगी कि उनको जेल में, ये हमारा एक अंश है, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस रवैये की वजह से जो अब तक हमने देखा है, उस वजह से हम ये ऐसा महसूस करते हैं, वरना ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही कि क्यों ऐसा किया जाए कि जब जो केसेस आपने बनाए थे वो उसमें कहीं में बेल हो गई या केसेस खत्म हो गए तो या सजाएं सस्पेंड होगी, तो उसके बाद तो फिर उन्हें बाहर आना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कल भी एक फ़ैसला आया, वो भी तहरीक इंसाफ के हक़ में था, आज भी तहरीक इंसाफ के हक़ में ही है, और उसमें फिर बहुत से बयानबाजी भी आई और कहा गया कि अदलिया की जानिब को भी टारगेट करके कहा गया कि बाइस्ड फ़ैसले आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ़ैसले बिल्कुल यकीनी यही आने चाहिए थे, या बाइसनेस आपको नज़र आ रही है इसमें? जब अदलिया ने सजाएं दी इतनी शताबी से, इतनी तेजी और सुरत से, ऐसे केसेस में जो सिरे से बनते नहीं थे उसमें सजाएं सुनाई, और इस तरह गैर मामूली अंदाज में सुनाई कि जनाब ना गवाह पेश होने दिए, ना सफाई का मौका दिया, ना क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया। इवन 342 की स्टेटमेंट जो है, जो कि कानून में लिखी हुई है और प्रोसीजर में मौजूद है सीआरपीसी में, तो उसके बगैर तो आप केस को कंक्लूड कर नहीं सकते। अगर वो 342 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए बगैर और गवाह सफाई के पेश किए जाने के बगैर सजा हो सकती है, तो किस तरह आप ये समझते हैं कि ये केसेस ऐसे हैं कि जिसमें इमरान खान को कोई गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है या अदालतें को बायस के तहत उन्हें सजा दे रही है? बात तो ये है कि अदालतों के सामने जब ये सारे हकायक है, पहले सब कुछ जो कुछ हुआ है प्रेशर के तहत हुआ है, जिस तरह रखा गया है, और आपके सामने सूरत हाल है कि जो पीटीआई को, यानी पाकिस्तान में इतना बड़ा मजाक जो पूरी दुनिया में बात हो रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो 24 साल लगे हैं जिसे, और हुकूमत में 3.5 साल उससे गुजारे हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रहने दिया गया। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं था। तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। तो इसमें तासब या बायस कहाँ से आ गया? ये वो फैसले हैं, अगर इस तरह के फैसले ना होते तो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद मजीद होना था, और अदलिया की साथ रही कई जो थी वो रही सही भी खत्म हो जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया अपनी साख बचा रही है, और उसमें जजेस जो है। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, साथ ही रहिए हम।